गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो। देखो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? ऑप्टिक्स अपन 12th के अंदर जब पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स अपने दो चीज़ें आती हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है बच्चा लोग किरण प्रकाश की, और वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है वेव ऑप्टिक तरंग प्रकाश की। तो हम चैप्टर लेंगे हमारा कौन सा? रे ऑप्टिक्स। ये हमारे दो चैप्टर हैं और दोनों बहुत अच्छे चैप्टर हैं, इन दोनों के बारे में अपन को पढ़ने। तो सबसे पहले हम उठाएंगे हमारा कौन सा? रे ऑप्टिक्स। ये तो हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अबाउट जो हम आज पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ी सी बात सुनिए कि जैसे कि हम ये स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखते हैं। इससे पहले आप ध्यान दीजिए, अपन जो भी चैप्टर साइंस के लिए ले रहे हैं, जो भी हम निकाल रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अपना फोटो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, कम्युनिकेशन वाला लगभग हो गया है, तो ये दो तीन चैप्टर अपने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो मैंने और टॉपिकों के और चैप्टरों की जो भी टॉपिक लिए हैं, तो वो मेन टॉपिक हमने लिए हैं, क्योंकि उन टॉपिकों को आप ठीक से रिवाइज कीजिए, ठीक से पढ़िए। जब भी अपनी क्लासेज कंटिन्यूसली आ जाएगी, वहां पर वो टॉपिक अपने काम आने वाले हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, जैसे कि अभी आपको मालूम है गवर्नमेंट सिलेबस को कम करने वाली है। अब ऐसा नहीं हो अगर अपन पूरा कोई चैप्टर पढ़ ले और वही सिलेबस में चढ़ जाए, तो इस कारण मैं क्या कर रहा हूं, हर चैप्टर का जो आपका मेन टॉपिक है उसी ही टॉपिक को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे अगर सिलेबस अपना कम भी होगा तो वो टॉपिक तो अपने रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सिलेबस में क्या होगा, चैप्टर्स कम नहीं होंगे, चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक कम होंगे। तो उन चीजों को अपन को देखना है। गवर्नमेंट ऐसा जैसे कि सेंट्रल में तो हो चुका है, अब अपनी स्टेट में देखते हैं क्या होता है। तो चलो वो बात की बात है, उनको देखेंगे। फिलहाल के लिए अपन आते हैं अपने रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है, यानी कि किरण प्रकाश की। व्हाट इज द रे ऑप्टिक्स? तो देखो, रे ऑप्टिक्स यानी कि क्या है? प्रकाश जो होता है, जैसे फोटोन वाले में अपन ने देखा था, फोटोन की अपनी क्लास थी पूरी, फोटोन वाली क्लास चाहो तो आप नीचे देख सकते हो, वहां पर प्रकाश की बातें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी, प्रकाश से रिलेटेड। कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा ही तो है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का ही रूप होता है, और प्रकाश के द्वारा में चीजों को देख सकते हैं हम लोग, कि मैं देख सकता हूं, आप देख सकते। जैसे कि यहाँ रे ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? प्रकाश, कमरे के अंदर प्रकाश है हमारे, आप कैसा लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, प्रकाश चला गया। लेकिन कमरा पूरी तरह फिर पैक होना चाहिए, तभी जाके अंधेरा होगा, वरना बाहर से उजाला, धूप का उजाला, सूर्य की जो किरण है वो आएंगी, वही तो प्रकाश है। तो अपन इन चीजों को अपन को देखना है। तो उससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रकाश के अगर बारे में बात हो रही है तो प्रकाश होता क्या है। तो देखो बच्चा लोग, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, प्रकाश मुख्यतः मेनली 7 प्रकार का पर माना जाता है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लाइट। प्रकाश क्या होता है? 7 भागों में प्रकाश को बांटा गया है, या 7 प्रकार के अपने क्या होते हैं, प्रकाश के भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, जैसे कि नंबर 1 हम अगर बात करें, बैंगनी। नंबर 1 है बच्चा बैंगनी, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या? वॉयलेट। बैंगनी, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें कि दूसरा अपना आता है इंडिगो। नंबर 2 क्या आएगा अपना? इंडिगो, यानी कि क्या कहते हैं इसको? जामुनी। जामुनी। दूसरा कौन सा होता है? इंडिगो। इंडिगो, ठीक है बच्चा लोग। नंबर 3 हम बात करते हैं ब्लू, यानी कि नीला। अच्छा सॉरी, यहां उल्टा लिख दिया क्या? नीला, ये आएगा आपका क्या? ब्लू। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन, मीन्स हरा। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो, मीन्स पीला। अगला कौन सा है अपना? येलो, मीन्स पीला। फिर इसके बाद अपना देखते हैं ऑरेंज, मीन्स नारंगी। और नंबर लास्ट एंड फाइनल रेड, मीन्स लाल।
ये इस प्रकार से अपने 7 टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। कलर जो अपने प्रकाश होता है, प्रकाश के 7 कलर होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 प्रकार के अपने कलर पाए जाते हैं। मेनली आपने भी देखे होंगे 7 प्रकार के कलर होते हैं। अब यहां क्या होता है, अब देखो आपको एक मैं ट्रिक भी बता देता हूं इनको याद करने की, इनको नंबर वाइज बिल्कुल इस प्रकार से याद करने की। ये मैंने कैसे लिखो, देखो इसको ऐसे याद रखो, वी आई वी जी वाई ओ आर, विज्ञान। देखो वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इस प्रकार से इनको आप याद कर सकते हो नंबर बाई नंबर। अब हम आपको क्यों कह रहे हैं कि सीरियल वाइज याद कीजिए, इनको सीरियल वाइज इसलिए याद करना है कि देखो सबसे नीचे कौन सा है, रेड, सबसे ऊपर कौन सा है, वॉयलेट, बैंगनी। तो जो रेड है इसकी जो वेवलेंथ है यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है भाई साहब, मैक्सिमम। और बैंगनी की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, मिनिमम। ये ऐसे कैसे कैसे फिर ये कि इस प्रकार से कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सॉरी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार से आ रही है। या फिर इसको एरो का अपन ऐसा बना ले कि बढ़ती हुई क्रम में ऐसे है कि कम वेवलेंथ, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक और फिर सबसे अधिक। ये वेवलेंथ। अब जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, अपोजिट होगी। सिंपल सी बात है। अब देखो रेड की वेवलेंथ अधिक कैसे होती है, इसको कैसे समझें कि आपने देखा होगा जो भी अपने डेंजर वाले यानी खतरे वाले जितने भी निशान होते हैं सारे किसके होते हैं, रेड के होते हैं कि नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो रेड कलर होता है दूर से दिख जाता है, कारण उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्घ्य उसकी बहुत अधिक होती है। समझ रहे हो बात को। और जो हमारा बैंगनी है, वॉयलेट है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, सबसे कम होती है। तो ये दूर से आसानी से इसको नहीं देखा जा सकता। समझ रहे हो बात। अब आप इनको सर ये ब्लैक कलर कहाँ है, व्हाइट कलर कहाँ है, पिंक कलर कहाँ है, 50 तरह के कलर और हैं, येलो, लाइट पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, ये कलर कहाँ। देखो बच्चों ये सारे जो कलर हम कह रहे हैं ना, ये सब कलर जो भी हमने नाम लिए हैं ये इन सभी से मिलकर बनते हैं। जैसे व्हाइट की हम बात करें, अगर इन सभी कलरों को हम एक साथ मिला दें तो क्या मिल के आ जाएगा, व्हाइट कलर मिल के आ जाएगा। तो वो कलर इन सब कलरों से मिलकर बनते हैं। मेनली ये 7 प्रकार के अपने कलर होते हैं प्रकृति के अंदर, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में कि रे ऑप्टिक्स क्या चीज है। तो देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर अब अपन को जो जो चीजें पढ़ के देनी है, जो जो चीजें अपन को पढ़नी है, एक बार उनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, फिर बात करेंगे रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन, अपवर्तन, मिरर मींस दर्पण, लेंस के बारे में बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में हमको बात करनी है। फिर अपन बात करेंगे प्रिज्म के बारे में, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशिक यंत्र आ जाएंगे, उनके बारे में अपन को बात करनी है। पोलराइजेशन यानी कि प्रकाश का ध्रुवण, इसके बारे में अपन को बात करनी है। व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये अपन को बातें करनी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, सारी जो टॉपिक है मेनली, ये सब अपन को किसके अंदर पढ़ने बच्चे लोग, ऑप्टिक्स, कौन सी वाली, रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन को ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले उठाते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या चीज है, इसको अपन को समझना है सबसे पहले। तो देखो प्रकाश का परावर्तन, इसको समझने के लिए हम क्या करें, मैं कोई सरफेस लेता हूं, ये मेरी कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का एक नाम होता है पृथक्कारी सतह या पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल का मतलब क्या है, पृथक्कारी डिवाइडेशन सरफेस, इसका मतलब क्या है कि जो दो सरफेस को अलग अलग करे। जैसे कि मैं कह दूं ये एक सरफेस है पहला, ये एक दूसरा सरफेस है दूसरा, इन दोनों को क्या कर रही है बच्चा लोग, ये अलग कर रही है। तो ये क्या हो गया, पृथक्कारी तल हो गया।
समझ रहे हो बात को कि इस सरफेस को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, तो ये दो प्रकार के अपने क्या हो गए, सरफेस हो गए, कि एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इन दोनों तलों को क्या कर रही है, अलग करने का काम कर रही है। ठीक है, अब इसको अपन देखें, यहां से मैं मान लेता हूं ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये कोई हमारी प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये किरण आ रही है तो इसको इंसिडेंट रे, यानी कि इसको मैं कह दूंगा आपतित किरण। क्या कहूंगा इसको बच्चा, आपतित किरण। ठीक है भाई लोग, ये आपतित किरण हो गई। अब रिफ्लेक्शन पढ़े, देखो रिफ्लेक्शन क्या होगा समझना। ये किरण आई और यहां से वापस चली गई, इसको कहेंगे कौन सी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब ये ऐसा क्या हुआ और इनको ऐसा क्यों नाम लिया, ये देखो, इसको समझने के लिए आपको ये देखना है कि ये किरण आई और यहां से गई, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथककारी तल पर आकर गिरती है, आपतित होती है, तो वह उसी माध्यम में, यानी कि जिधर से वो आ रही है उधर ही, उसी माध्यम में पुनः परावर्तित होकर चली जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। अब बात आती है कहां से मुड़ेगी, तो देखो जहां पर आकर वो आपतित हुई, यहां पर अपन एक लंब, एक तरह से जिसको कहते हैं अभिलंब कहते हैं बच्चा, इसको क्या कहते हैं बच्चा लोग, अभिलंब। एक अभिलंब बना दिया हमने, ये इस अभिलंब पर आकर ये किरण आकर गिरी और यहीं से ये क्या हो गई भाई साहब, ये पॉइंट, ये तीनों ये पॉइंट होते हैं, ये तीनों जो है कौन सा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों ये एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए। सिंपल सी बात है, ये क्या कहलाता है आपका अभिलंब, यानी कि एक तरह से इसको आप कह दो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहां से हम बात करें कि अब प्रकाश का परावर्तन क्या, फिर से समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथककारी तल पर आकर आपतित होती है, तो वह जिस माध्यम से आ रही है, ये माध्यम अलग अलग माध्यम लिए थे हमने, ये माध्यम 1 माध्यम 2, उसी माध्यम, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। अब बात करें कि सर कितने कोण पर आई, कितने पर गई, तो देखिए ये अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल बनेगा कोण आई। क्या बनेगा, कोण आई। और कोण आई को बोलेंगे बच्चा, कौन सी किरण थी, आपतित किरण, तो बच्चा लोग इसको बोलेंगे हम आपतन कोण। क्या बोलेंगे बेटाओ, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में कोण बनेगा कोण आर, इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। ये ध्यान रखना, ये फिक्स चीजें हैं। क्या बोलेंगे बच्चा लोग इसको, परावर्तन कोण, कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है कोण है, इसको बोलेंगे आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग, परावर्तन कोण। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो अपन इनको अगर नाम देना चाहें तो मैं इनको नाम दे देता हूं, जैसे पृथककारी तल है, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई, ये अभिलंब है, इसको मैं नाम ले लेता हूं एम डैश, ये जो किरण आ रही है इस पॉइंट को नाम ले लिया मैंने ओ, ये जो किरण आ रही है ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो इन सारी चीजों को अपन देखें फिर से एक बार और कि कौन कौन क्या क्या है अपने डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम को ध्यान से समझना। जैसे कि अगर अपन कहना चाहे कि जो ओ है ओ ए क्या है बच्चा लोग, अपनी आपतित किरण है। ओ बी क्या है भाई, अपनी परावर्तित किरण है। कोण आई क्या है, अपना आपतन कोण। कोण आर क्या है, अपना परावर्तन कोण। ये एम डैश क्या है, अपना अभिलंब। और एक्स वाई क्या है, अपना पृथककारी तल। आई के नहीं है। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन हुआ कि प्रकाश के परावर्तन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं। अब देखो अगर अपन को एज ए डेफिनेशन की सबको देखते हैं, देखो मैं फिर से एक बार और रिवाइज कर रहा हूं आपको फिर से समझा के कि अगर आपसे पूछा आपतित किरण क्या होती है, यानी कि अगर कोई पूछ लेता है कि आपतित किरण की परिभाषा बताओ क्या होगी, तो क्या बोलेंगे कि वह किरण जो किसी पृथककारी तल पर आपतित होती है। यही तो है आपतित किरण, जो किसी पृथककारी तल पर आकर गिर रही है, आपतित हो रही है।
वो आपतित किरण, परावर्तित किरण कि वह किरण जो किसी पृथककारी तल से परावर्तित होकर जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी परावर्तित किरण कहलाती है। सिंपल है। पृथककारी पृष्ठ XY को क्या बोलेंगे? कि एक ऐसा तल जो किन्हीं दो माध्यमों को क्या करता है? पृथक करने का कार्य करता है, वो क्या कहलाएगा? आपका पृथककारी पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बच्चा लोग। अब क्या और कोण आई? कोण आई क्या होता है भाई? देखो ये डेफिनेशन सारी है। आपतन कोण क्या बोलेंगे? कि आपतित किरण और विलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। बिल्कुल सही है। कि परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हो कि नहीं समझे? ये आपका क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में जो छोटी छोटी बातें थी हमने सारी चीजें देख ली हैं। तो अब चलो एक अविलंब वाली बात हो रही है। अविलंब को कैसे बोलेंगे? कि पृथककारी पृष्ठ पर एक ऐसा बिंदु जहां पर आपतित किरण और अविलंब परावर्तित किरण आकर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे हम? अविलंब कहा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस बात को? कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का तो बताइए। ठीक है बच्चा लोग। अब देखो ये तो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन वाली बात। अब अगर अपन थोड़ा सा और इसको आगे चले कि एक आपने पढ़ा होगा, बचपन से अपन पढ़ते हैं माध्यम यानी कि मीडियम। माध्यम जैसे कि अभी हमने कहा था ना कि ये फर्स्ट माध्यम है और ये सेकंड माध्यम है। इस माध्यम को कैसे देखें कि माध्यम क्या होता है? माध्यम को देखने के लिए अपन क्या करें? माध्यम क्या होता है, किस प्रकार का होता है, बताइए क्या होता है माध्यम? क्या कहेंगे? मीडियम। कि मीडियम क्या होता है? अपन क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह या एक ऐसा माध्यम या एक ऐसी जगह जो भी अपन कह सकें जहां पर प्रकाश की तरंगों का संचरण संभव हो पाता है, वो क्या कहलाएगा? आपका मीडियम। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर प्रकाश की तरंगों का क्या हो जाए भाई साहब? संचरण। संचरण मतलब प्रकाश की तरंगे आ जा सके। कि जैसे कि ये मान लो एक कमरा है, इस कमरे में प्रकाश की किरण आ रही है, जा रही है? बिल्कुल आ रही है, जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका मीडियम यानी कि माध्यम कहलाता है। समझ लो। अब वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? कि एक तो हो सकता है भाई साहब वायु, पानी, बर्फ, कांच, कुछ भी हो सकता है। माध्यम तो कुछ भी है कि जहां पर प्रकाश की किरणें आ जा सकती हो, वो सारी चीजें किसमें आएंगी? माध्यम के अंदर आएंगी। अब देखो ये माध्यम के बेटा दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माध्यम। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है अपना कौन सा? सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम। देखो इसको समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सभी लोगों को कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। इस चीज को ढंग से समझना, क्योंकि सघन ये माध्यमों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सबको क्रिएट होता है कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करें? तो इनको अलग अलग देखते हैं दोनों को। ठीक है, तो अपन यह बात करें कि सघन माध्यम क्या चीज होती है। कि ऐसा माध्यम जिसमें, ध्यान रखना कि मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, कि एक ऐसा माध्यम जिसमें घनत्व क्या रे बच्चा लोग? घनत्व का मान क्या हो? अधिक हो। जिसमें घनत्व का मान अधिक हो, यानी कि माध्यम में जो उपस्थित कण होते हैं वो बहुत ज्यादा कैसे हो? पास में हो। माध्यम में उपस्थित कण बहुत ज्यादा क्या होते हैं? बहुत पास पास। ऐसे लिख देते हैं याद करने के लिए कि कण कैसे होते हैं? पास पास। कैसे होते हैं भाई लोग? कण पास पास होते हैं। दिख रहा है ना सबको कि घनत्व तो बहुत अधिक और कण कैसे हो? पास पास। समझ लो बात कि यानी कि जैसे कि दीवार है, अब दीवार में कण पास पास है कि नहीं है? अब अपन ने ये एग्जांपल लिखे, चलो इनमें से देख लेते हैं। अब इनमें से बताओ कौन को इसमें कण पास पास है? बर्फ में होते हैं, कांच में होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बर्फ में और कांच में कण पास पास। यानी कि बर्फ और कांच ये दोनों किसके एग्जाम्पल बने? सघन माध्यम के। किसके एग्जाम्पल बने आपके? सघन माध्यम के। अब हम बात करें विरल माध्यम की, कि विरल माध्यम में क्या होगा बच्चा लोग? घनत्व का मान कैसा होगा? कम, और जो कण होंगे वो कण कैसे होंगे? दूर दूर। कहां होते हैं वो कण? दूर दूर होते हैं। ध्यान देना, देखो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं। सघन माध्यम क्या है? एक ऐसा माध्यम जहां पर घनत्व का मान बहुत अधिक होता है और जो कण होते हैं वो बहुत अधिक कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। माध्यम में उपस्थित जो कण कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं।
तो जैसे कि पास पास जैसे अपनी बर्फ होती है, बर्फ बिल्कुल ठोस है, जमी हुई है एक तरह से। कांच है अपना, यानी माध्यम के कण कैसे हैं, पास पास है, माध्यम में उपस्थित कण। विरल माध्यम क्या होगा कि जिसमें घनत्व का मान क्या हो, बहुत कम हो, और माध्यम में जो उपस्थित कण है वो कहाँ हो, दूर दूर हो। जैसे कि अपना पानी, ये निर्वात या पानी या वायु एक ही बात है। ये चीजें क्या होती है आपकी माध्यम के अंदर आती है। तो माध्यम के टाइप देखे अपन ने, माध्यम कौन कौन से होते हैं कि विरल और सघन, दो प्रकार के अपने क्या होते हैं बच्चा लोग, माध्यम होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन अब करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसको याद करने के लिए सिंपल सा ना दो चीजों को याद रखो, दो पॉइंट हैं सिंपल से, छोटे छोटे से, इनको आपको याद करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, आप नोट कर लेना, मैं इसी में लिख रहा हूं साइड में थोड़ा यहाँ पर, कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या करना है। इसके छोटे छोटे से दो नियम है, उनको याद कर लो, उनको समझ लो, और कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है कि क्या होगा कि अपन ने यहाँ पर तीन चीजें देखी थी, देखो डायग्राम में, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक अभिलंब। तीन चीजें देखी नहीं देखी, तो ये तीनों किस में होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए। तल का मतलब एक ही जगह पर है, एक ही तल में है ये बिल्कुल, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम है कि जो अपनी तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए बच्चा लोग, एक ही तल में। दूसरी चीज जो अपन ने देखा था, कोण आई और एंगल आर, कि एंगल आई और एंगल आर ऑल्सो भी इक्वल, ऑलवेज भी इक्वल, नॉट ऑल्सो, ऑलवेज भी इक्वल, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो कि बात नहीं समझ रहे, तो ये आपके परावर्तन के दो नियम है, छोटे छोटे से याद रखना। पहला क्या है कि हमारी आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कैसे होने चाहिए, सेम प्लेन में, समान तल में, एक ही तल में होने चाहिए। और आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन दोनों का मान कैसा होना चाहिए बच्चा लोग, बराबर होना चाहिए। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हमने करी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आगे चलें कि अगर हमें परावर्तन को समझना है, तो परावर्तन को समझने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा। तो देखो आपको एक बात बता दूं, इस परावर्तन का सबसे अच्छा बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है दर्पण, मीन्स मिरर, जिसमें आप शकल देखते हो, जिसमें डेली अपन चेहरा देखते हैं अपना, क्या होता है, दर्पण ही तो होता है वो, क्या और कुछ होता है, या लेंस होता है, दर्पण होता है, जब भी तो अपनी उसमें शकल दिखती है अपन को। अब दर्पण क्या चीज है और कैसे होती है, तो इसको देखो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं, क्योंकि इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर आगे हम, कि दर्पण को समझने के लिए क्या करना है। दर्पण को समझने के लिए आपको कुछ नहीं, इस चीज का ध्यान देना। देखो इसको ऐसे बता देते हैं, यहां इधर देखिए, हाँ देखो, दर्पण को अगर आपको समझना है तो अपन ये कहें कि दर्पण क्या होता है, कि भाई साहब एक ऐसी कोई वस्तु, एक ऐसी वस्तु या कोई चीज जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसकी दो सतह हैं। कितनी है, दो सतह। उनमें से एक सतह तो है चिकनी और एक सतह खुरदरी। एक सतह होती है बिल्कुल चिकनी और एक सतह होती है बच्चा लोग खुरदरी। तो अब दर्पण को कैसे बोलेंगे कि एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा पृष्ठ जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई हो, यानी कि कैसी हो, चिकनी हो, तथा दूसरी सतह कैसी हो, खुरदरी, यानी कि वो कैसी हो, परावर्तक पृष्ठ, अपन जिसको कहें क्या, परावर्तक पृष्ठ की भांति क्या करे, वो व्यवहार करे, वो क्या कहलाती है, आपकी दर्पण कहलाती है। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का परावर्तन, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका दर्पण। तो अब इस बारे में अपन दर्पण के जैसे कि टाइप देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ दर्पण। यहां दो प्रकार होते हैं दर्पण के, कौन कौन से होते हैं, कि मिरर, मिरर के टू टाइप्स होते हैं बच्चा लोग, एक तो होता है समतल मिरर और एक होता है गोलीय मिरर, यानी कि प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर और एक होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल मिरर। तो यहां पर दर्पण के अपन ने दो प्रकार देखे कि समतल मिरर और गोलीय मिरर। अब इन प्रकारों को अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होती है और क्या होती है। सिंपल सी बात है, तब तक के लिए आप ये इसको पढ़िए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़िए, कैसे होता है। ऑप्टिक्स के बारे में हमने जाना स्टार्ट किए, रे ऑप्टिक्स क्या है, तो इन चीजों को फिर इसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन मिरर के बारे में बातें करेंगे कि दर्पण क्या होता है, और इसके अंदर जो हमने टू टाइप्स देखे, समतल और स्पेरिकल, गोलीय और समतल। फिर गोलीय के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से अपने वही आपको सबको मालूम है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग हो चुकी है, तब तक के लिए इसको पढ़िए और जो भी बातें हैं डिस्कस करने वाली उनको बताइए, ठीक है।